अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। ये जो कोविड-19 है, इससे बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है ना, वो तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के अंदर हो रही है कि हर आदमी एक नई थ्योरी दे के ना वो उससे आगे निकल रहा होता है। परसों से मुझे तकरीबन 200 लोग एक ही व्हाट्सएप भेज चुके हैं कि ये 3 मिनट का क्लिप देखें प्रोग्राम का या फिल्म का, और उसमें कोविड और कोरोना और इन सारी चीज़ों का जिक्र हो रहा है और मास्क पहनने का, मास्क उतारने का। देखिए, 2-3 बातों को मैं आपको क्लियर कर दूं। इसमें कोई शक नहीं है कि अब दुनिया जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जो है वो आगे बढ़ रही है। यानी इंफॉर्मेशन और बायोलॉजी, इन दोनों को कंबाइन करके बायोटेक्नोलॉजी अब जो है वो क्रिएट हो रही है और ये नया बज़वर्ड है। ब्लेम गेम्स हो रही हैं, अमेरिका चाइना को ब्लेम करता है, चाइना अमेरिका को ब्लेम करता है, लेकिन चाइना कहता है कि जी हमने तो अपनी वबा पे काबू पा लिया। उधर बिल गेट्स कहता है खबरदार, बिल्कुल वबा पे काबू नहीं पाए, दोबारा होएगी और दोबारा हो सकती है। अब लोगों को तशवीश हो रही है कि इसको कैसे पता, ये कौन सा नॉस्ट्राडामस का बच्चा पैदा हो गया बिल गेट्स के इसको पता चल गया, या ये बाबा वुहान की अपना औलाद में से है, क्या है कि इसको पहले पता चल गया। नहीं, वो ये कहता है कि ये वायरस ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ इंसान की बॉडीज़ जो हैं वो इसके लिए इसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए वो इसका मुकाबला करती रहती हैं, और जब जब वो वायरस म्यूटेट होगा और अपनी शक्ल बदलेगा, फॉर्म बदलेगा, वो दोबारा से आके उसी इंसान के ऊपर हमलावर हो जाएगा और उसको अपना शिकार कर लेगा। तब वो क्या कहते हैं कि हमने क्या करना है कि एक तो अब क्योंकि ये एक ऐसी एक डर पड़ गया, एक खौफ पड़ गया कि देखें ना, कोविड-19 से हम क्या कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, और जब तक मेरा और आपका 6 फुट का फासला है, या आपने मास्क पहना हुआ है या मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, हम हाथ नहीं मिला रहे, अगर हम गले नहीं मिल रहे, या हम दरवाजे को हाथ लगाने के बाद, गाड़ी से निकलने के बाद हम जाते हैं और साबुन से हाथ धो लेते हैं, तो हम समझते हैं हम महफूज हैं। तब आगे कैसे महफूज रहें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता तो कारोबारी ज़िंदगी चलना है और लोगों ने काम पे भी जाना है, लोगों ने मिलना भी है, लोगों ने मुलाकातें भी करनी है। तो उनका कोई ऐसी निशानी बनाई जाए कि जिससे ये पता चले कि जो सामने आदमी है ये कोविड-19 का शिकार तो नहीं है, या कोविड-20, कोविड-21 या कोविड-22 जो भी आने वाली जरासीम है। तब उन्होंने एक नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए बहुत ही पतली जो माइक्रोस्कोपिक लेवल की चिप्स हैं उनको ईजाद कर रहे हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट और 3-4 कंपनीज मिलकर उनका ये प्रोजेक्ट है, और उसमें जिसका इंटेल का प्रोसेसर आया था ना कि बिल्कुल ही पतला, आप समझें कि ये जो है ना अब कोरोना वायरस को उससे भी छोटा और उससे भी ज़्यादा ना नज़र आने वाला माइक्रोचिप जो है वो तैयार हो रहा है। होगा क्या, वो कहा जा रहा है कि हर इंसान के हाथ में उसको नस्ब किया जाएगा, जैसे ये मेरी उंगली और मेरा अंगूठा है, इसके दरमियान उसको नस्ब किया जाएगा। अब पहले तो ये चिप जो है ना, ये हर किस्म की मेरी जो अलामात हैं उनको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हैं या ATM कार्ड को आप स्वाइप करते हैं अपनी ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो जब आपका हाथ रखा जाएगा तो इसी में पता चल जाएगा कि इस आदमी को कौन कौन सी बीमारी है और ये इसने फ़लाँ चीज़ की वैक्सीन ली हुई है कि नहीं ली हुई है। अब उसके बाद क्या होगा कि फिर ये मज़ीद इस्तेमाल होगा कि आपको पासपोर्ट नहीं कैरी करना, आपको ये अपने को डॉक्यूमेंट्स नहीं कैरी करने, आपको अपना शनाख्ती कार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है आपकी वो इस चिप के अंदर स्टोर हो जाएगी, और ये चिप जो है ये बेसिकली आपको गवर्न करेगी और ये आपको कंट्रोल करेगी। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो सामने आ रही है, वो कह रही थी इससे और क्या क्या फ़ायदा लेना है। एक तो फ़ायदा ये है कि इस चिप को जब 7 अरब 7.5 अरब लोगों की पॉपुलेशन पे लगाया जाएगा, तो आप सोचो उसकी कमाई कितनी है। वो 100 रुपये का भी एक लगाए अगर, जो कि मुमकिन नहीं है, तो उसकी क्या इनकम है। आप उनका जो GDP आप देखें वो कितना बढ़ता है, और उन चंद कंपनियों की इनकम कितनी बढ़ती है। उसके बाद क्या होगा कि ये ह्यूमन ट्रैकिंग की, या अब जो अमेरिका में कुछ लॉयर्स अब इस पर डिबेट कर रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स की सबसे बड़ी नेगेशन होगी कि आप अपनी मर्ज़ी से ज़िंदा ही नहीं रह सकते, आप अपनी मर्ज़ी से खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। मैं इधर गया हूँ, इधर गया हूँ, इधर गया हूँ, हर एक को, यानी देखने वाले को या जिसको एक्सेस हो रही है इसको स्वाइप करने के लिए, उसको सब पता कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो इंसान की जो प्राइवेसी है, जो अमेरिका के कानून में तो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पहले ही आते हैं, नंबर 1 जो है ये उसी को निगेट कर रहा है। लेकिन बहरहाल अब वही कंपनीज इसके ऊपर काम भी कर रही हैं,
और उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में इसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है। अच्छा, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं जी दुनिया की आबादी ज़्यादा हो गई है और दुनिया के वसाइल बहुत कम हैं, तो इन्होंने लोगों को मारना है। जैसे आप अमेरिका में देखें बुड्ढों को मार रहे हैं, इटली में देखें बुड्ढों को मार रहे हैं कि जो उनके काम के लोग नहीं। क्यों? अमेरिका का बहुत बड़ा बजट जो है वो मेडिकल वेलफेयर पे जाता है। और वो कौन से वेलफेयर है कि 70 साल की उम्र से लेकर 95 साल की उम्र तक के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा एक्सपेंस उनके ऊपर होता है कि जनाब उनको पेस मेकर लगना है, उनके नी जॉइंट रिप्लेस होने हैं, उनको डायलिसिस होना है, शुगर के कॉन्स्टेंट मरीज़ हैं, उनको प्लाज्मा मिलना है, सारी जो महंगी चीज़ें। और कैंसर बहुत महंगा इलाज है इसका, कि जब बंदा आ जाता है उनको तो गवर्नमेंट फंड के ऊपर उसका इलाज करना ही करना है, लेकिन वो गवर्नमेंट और उसके रिसोर्सेज के ऊपर बहुत बोझ डाल रहे हैं। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि जी ये तो फलाने का इतने लाख मरेगा, फलाने का इतने मिलियन मरेंगे, ये मारना है इन्होंने इतने लोगों को। और इसीलिए देखें ना कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने ऐलान किया कि जिस मुल्क में जितने ज़्यादा मरीज़ होंगे हम उसकी इतनी इमदाद करेंगे। तो अब मुल्कों ने खुला छोड़ दिया जी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ हो ताकि हमें एड मिले और हमारी एड रीशेड्यूल हो और हमारे कर्जे जो हैं या माफ़ हों या ईज आउट हों। तो बहरहाल ये एक दूसरी साइड की थ्योरी है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि वी आर हेडिंग फॉर अ टाइम एंड दैट टाइम इज़ नॉट वेरी फार, कि जब हमारी ह्यूमन बॉडीज़ जो हैं उनको बज़ाते खुद एक वीज़ा की ज़रूरत होगी। वो वीज़ा हमें इजाज़त देगा कि हम पब्लिकली मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते, हम पब्लिक गैदरिंग्स में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। और वो वीज़ा हमारी ये उंगली और अंगूठे के दरमियान के हिस्से में जो माइक्रोचिप लगी होगी ये उसके अंदर होगा। वी आर हेडिंग फ्रॉम वेरी वेरी बिग चेंजेस एंड मेजर चेंजेस। आज हम ये बातें कर रहे हैं, कल हो सकता है ये हकीकत हो। आज आपको मजाक लग रहा है और कल आप लाइन में खड़े हों यही चिप लगवाने के लिए। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको अपनी ईमान में रखे, हिफाजत में रखे। कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ, इसमें एक प्रॉब्लम ज़रूर है और प्लीज़ उसको माइंड में रखिएगा कि ये इन्फॉर्मेशन टूट के आ रही है हमारे पास। हम उसको जोड़ते हैं, हम उसमें डॉट्स को जोड़ते हैं और फिर उसको हम एक अपनी अकल के मुताबिक, अपनी क्यूमुलेटिव जो हमारी पूरी टीम है उसकी अकल के मुताबिक हम सोचते हैं और सामने लेके आते हैं। इसमें कोई कमी भी रह सकती है, लेकिन एज एंड व्हेन वी कीप ऑन गेटिंग इट वी विल स्टार्ट गिविंग इट टू यू। बट टू गेट दैट आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको बेल आइकॉन प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। Until the next time, Allah Hafiz.